पर गोली लगी, वो लड़का मर गया। उसकी माँ का वीडियो हमने बाद में देखा। उसकी माँ बोलती है मेरा बेटा जाना था चला गया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या हुआ, बेटा चला गया तो इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। अरे तकबीर। और इस्लाम जैसे था, अभी हुआ ना कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, रांची शहर में जुलूस निकला था, बड़ा शानदार जुलूस। नुपुर शर्मा नाम की एक कुतिया ने हुजूर के खिलाफ बोला था, उल्टी सीधी बात की थी उसने। जगह जगह पे जुलूस निकला, हर तरफ शहरों में एहतजाजात हुए। रांची शहर में जब एहतजाज हुआ, बंदूक उठाकर गोली चलाई। जुमे के बाद चूंकि जुलूस निकला था, पुलिस वाले ने बंदूक उठाकर गोली चलाई तो मुदस्सिर नाम के लड़के के सर पर गोली लगी, वो लड़का मर गया। उसकी माँ का वीडियो हमने बाद में देखा। उसकी माँ बोलती है मेरा बेटा जाना था चला गया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या हुआ, बेटा चला गया तो इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हम सबका इस्लाम, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। ये एक माँ बोलती है। याद रखें, अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत हुजूर की है। अगर आज के डेट में अगर ऐसी माएँ मिल जाती हैं, क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में ऐसी माएँ नहीं मिलती है। इस दौर में वो माएँ मिलती हैं, बाहर मत जाना, मेरा एक ही तो बेटा है, मर जाएगा तो छुआरा कौन ला करके देगा, मुझको दवाई कौन ला करके देगा। बहन बोलती है चले जाओगे, मुझको चूड़ी ला करके कौन देगा, मेरा ब्याह कौन करवाएगा। बीवी कहती है खबरदार, जो होता होने दीजिए, आप हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए। सुहाग रात है, शबे जुफाफ की मंजिल है, दो रूहें कुर्ब की मंजिलों से हमकिनार होने वाली है, दो जिस्म का इत्तिसाल होने वाला है, दो जिस्म का मिलन होने वाला है। अचानक आवाज आई, काला काला रसूलुल्लाह इज़हबू इलल जिहाद। हुजूर फरमाते चलो जिहाद की तरफ चलो, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। हजरत हंजला बिस्तर छोड़कर खड़े हो गए। बीवी को कहा मेरी शरीके हयात, अगर चाहो तो खुदा की मर्जी पर कायम रहो, वरना अभी तलाक ले लो, वरना मगर एक मोमिन के नबी का ऐलान सुनने के बाद बिस्तर पे पड़े रहना एक मोमिन की गैरत के खिलाफ है। दरवाजे से निकलना चाह रहे थे, बीवी ने दामन थामा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बीवी ने दामन थाम कर कहा मेरे सरताज, दुनिया की जिंदगी फानी है, इसमें हिस्सेदार बना लिया, उक़बा की जिंदगी जावेदानी है, इससे अलग करते हैं, ये फख्र की बात नहीं है क्या। अगर जिंदा लौटे तो गाजी की बीवी रहेंगे और अगर मारे गए तो शहीद की बेवा का कर पुकारे जाएंगे। ये वो दौर है जिस दौर में हुजूर से मोहब्बत इस अंदाज में की जाती थी। आप मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत में जानते हैं कहां जा रहे हैं आप। आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगाकर पीछे लगा दिया, आई लव मोहम्मद का स्टिकर बाइक पे लगा दिया, आई लव मोहम्मद का स्टिकर पीछे इस टी शर्ट पे लगवा दिया। ये बेवकूफी नहीं है तुम्हारी। क्या हुआ भाई? ओ बोलू और 5-10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट तकरीर मेरी हो गई, और 10 मिनट सुन लीजिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत का इजहार कीजिए, लेकिन उस इजहार मोहब्बत में कोई खता ना कर जाए ताकि हुजूर नाराज हो जाए। ये सारी चीजें आपको सीखना होगी इन्हीं उलमा से। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला दिल्ली के जामे मस्जिद के मुतवल्ली, पूरे दिल्ली के सुल्तान, कोई इमाम उस मस्जिद में ही टिकता था। जामे मस्जिद में, जामे मस्जिद को जान रहे हैं आप?
जामे मस्जिद में कोई इमाम नहीं टिकता था। एक दिन एक इमाम आया, तवज्जो, एक दिन एक इमाम आया, बहाली हो गई, तकर्रुरी हो गई। बहाली मतलब उनके इल्म से उनकी बहाली हो गई। ऐसे नहीं कि जैसे आजकल का जाहिल सदर सेक्रेटरी बैठता और इमाम का इंटरव्यू लेता है। उससे पूछ लीजिए जोहर की नीयत तो नहीं बता पाएगा लुच्चा, मगर वो इमाम का इंटरव्यू लेने के लिए बैठता है। वो इंटरव्यू लेता है कि आप कितना पढ़े। मैं कर्नाटक गया था, कुछ दिन रहा मैं वहां पे भी। बोला कि आप हाफिज भी हैं? आलिम हूं उसकी चिंता उसको नहीं, उसको हाफिज होने की चिंता है। बोलता है आप हाफिज भी हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बोला कि सनद है आपके पास? मैंने कहा कि सनद दिखाने से बेहतर है कि किसी अच्छे हाफिज को बुला लीजिए, क्योंकि आप तो सुन नहीं पाएंगे, आपको तो पढ़ना नहीं आता होगा। किसी अच्छे हाफिज को बुला लीजिए, मैं सुना देता हूं 30 पारा बैठ करके, वो सुन लेंगे। बोला तब तो पक्का है, यानी उसको सनद की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया तो उसको लगा कि याद होगा, तभी तो इतना परफेक्ट तरीके से बोल रहा है। समद अली काजी, शफक जान रहा है, क्योंकि शफक भी वहां रह चुका है। तो आजकल ऐसे हालात है, इंटरव्यू लेते हैं लोग बैठ करके, जिसको खुद कुछ नहीं पता है। मैं जहां रहता हूं वहां की बात करूं मैं, तो हमारे कारी साहब को मीटिंग में लेकर के सदर बैठता है। क्यों जानते हैं? हिसाब किताब में उसको उर्दू पढ़ना नहीं आता। रसीद में क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़, इसीलिए लाइव में रोकता हूं मैं। समझ रहे हैं आप लोग को भी बोल दे रहे, इसको मत वायरल कर दीजिएगा, वहां छोड़ने दीजिएगा, उसके बाद वायरल कीजिएगा। हाँ, तो कारी साहब को मैंने कहा कि तुमको काली मीटिंग में इतना बुलाता है? कारी साहब मेरे शागिर्द हैं। मैंने कहा तुमको इतना क्यों बुलाते हैं? अगर मीटिंग हो रही है तो प्रिंसिपल मैं हूं मदरसे का, मुझे बोला हजरत हमको कोई बात बोलने के लिए नहीं बुलाता है, रसीद में जो उर्दू में मुअज्जिन साहब काटते हैं वो उर्दू पढ़वाने के लिए हमको बुलाता है। वो सदर है। सोचो आप क्या होगा मदरसे का हाल। आज से 100 साल पहले मदरसे का सेक्रेटरी आलिम होता था, मदरसे का सदर आलिम होता था, मदरसे का खजांची आलिम होता था, मस्जिद का मुतवल्ली आलिम होता था, मस्जिद का सेक्रेटरी आलिम होता था। आज के डेट में जो सबसे बड़ा चोर मदरसे का सदर, जो सबसे बड़ा डकैत मदरसे का सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ा अय्याश मदरसे का खजांची, यहां के बारे में नहीं बोल रहा हूं। ऐसा होता है बहुत सारी जगहों पे। इसी टाइप के लोगों को लोग सदर बनाते हैं, सेक्रेटरी बनाते हैं। अब ऐसे लोग अगर कमेटी में आएंगे तो क्या होगा? अच्छा, मैंने देखा कि अभी नई नई कमेटी बोकारो थर्मल में इंतखाब में आई 2 महीना पहले। जो लोग आकर के मुझसे हजरत हुजूर करते थे, सेक्रेटरी बन जाने के बाद वो भी सलाम करना बंद कर दिया। हाँ भाई, दैट इज द प्रैक्टिकल। ये मैं फेस कर रहा हूं। मैंने जुमे में अभी कहा, 2 हफ्ता पहले मैंने कहा भाई पता नहीं कमेटी में आ जाने के बाद लोगों का रवैया क्यों बदल जाता है। उसको लगता है कि हम एमएलए या एमपी बन गए। वो सोचता कि मैं सेक्रेटरी बन गया और मैं सलाम क्यों करूंगा, मुफ्ती साहब मुझको सलाम करेंगे। बेवकूफ, तू सेक्रेटरी रहेगा 3 साल, सदर रहेगा 4 साल, खजांची रहेगा ज्यादा से ज्यादा 5 साल, मगर मैं हाफिज हूं तो मैं जब तक जिंदा हूं हाफिज रहूंगा। मैं मौलाना हूं, मर भी गया तो भी मौलाना बनकर जाऊंगा। हाफिज हूं तो हाफिज बनकर कब्र में जाऊंगा, और मैदान महशर में उठूंगा भी तो हाफिज कुरान की हैसियत से उठूंगा। जन्नत में भी जाऊंगा तो मेरा रब कहेगा पढ़ता जा, चढ़ता जा। हाफिज कुरान कुरान को पढ़ता जाएगा, मर्तबा चढ़ता जाएगा। और तू सदर से हट गया, कुत्ता नहीं पूछेगा तुझको। इसलिए ये सोच के हम अगर सदर बने हैं तो मस्जिद की खिदमत के लिए बने। इस पे ये किसी को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था रामगढ़ के इलाके में, इत्तेफाक से इसी रंग में मेरी तकरीर हो रही थी, और तकरीर करने के बाद मुझको चंदा करना था। उसकी वीडियो भी है यूट्यूब में। तकरीर के बाद चंदा करना था। चंदा करने के बाद जब मैंने 5 लोगों से 20-20 हजार मांगा तो 5वां आदमी सेक्रेटरी था।
उसने कहा कि हजरत आपने तो आज सेक्रेटरी लोगों को लथेड़ दिया है, लेकिन फिर भी 20,000 दे रहा हूं कि आपकी तकरीर बहुत अच्छी लगी। तो जिसका दिल अच्छा होता है वो ये नहीं देखता कि मौलाना बोल कैसे रहे, वो ये देखता है कि मौलाना बोल रहे हैं इसका कनेक्शन मदीने से है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जिस जगह से ताल्लुक हुजूर का है। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, और सबसे अच्छी जगह को जिम्मेदारी में कौन लिए हुआ है? जो सबसे बड़ा चोर है। तो बोलेंगे नहीं, हमको थोड़ी डर है कि आप हमको निकाल दीजिएगा। अकबर भाई सोचेंगे। अभी रामपुर हाट में 2-3 साल पहले मेरी तकरीर होती, रामपुर हाट में मेरे मोहल्ले का लड़का इमाम था, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं तकरीर करके आया, और उस वक्त मैं कटक भी रहता था। कटक पहुंचा और मेरे मोहल्ले का लड़का फोन करके बोला भैया आप तकरीर करके गए, हमको निकाल दिया। मैंने कहा क्यों निकाल दिया? मैंने तो अच्छी बात की थी। बोला आप बोल के गए, उसके बाद सदर सेक्रेटरी आया, बोला वो मौलाना उड़ीसा से आया था, उसको कैसे पता कि हम लोग चोर हैं? ये सही है, बखुदा मैं मेंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, ये सही है, मैं हंसने की बात नहीं है, अफसोस करने की बात है। आपको चूंकि मेरे अंदाजे बयां की वजह से थोड़ी देर आपको तफरी सी लग रही होगी मेरी बात, लेकिन ये फैक्ट है। उनको निकाल दिया गया सुबह भाई, ये बोल करके निकाला गया कि उड़ीसा से जो मौलाना आए थे उनको हम लोगों के बारे में किसने बताया। मैं कहता हूं कि इन उलमा से पूछिए, आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में सुबह 8 बजे कितने बजे जाता है? कहीं 8 बजे, कहीं 10 बजे। 8 बजे जाता है जो बच्चा, वो आता है 2 बजे। जिसका बच्चा 10 बजे जाता है आता है 4 बजे। और उसके बाद जैसे आया कपड़ा खोला, सही से खाया भी नहीं, ट्यूशन मास्टर तैयार है। ऐसा ट्यूशन मास्टर आ गया, या तो बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाएगा या फिर पैसे वाले हैं तो वो खुद बुला लेते हैं मास्टर को। बच्चे को खाना खाने का भी सही से टाइम नहीं मिला, और फिर बच्चा अगर ट्यूशन लगेगा नहीं, उसका ट्यूशन पढ़ेगा नहीं तो वो पास नहीं हो पाएगा। जब उसको 2 घंटा ट्यूशन पढ़ना ही है, 3 घंटा ट्यूशन पढ़ना ही है, तो 6 घंटा स्कूल में क्या कर रहा था? स्कूल काहे के लिए गया था भाई? जब उसको ट्यूशन पढ़े बगैर पास ही नहीं होना है, उसे कोई एग्जाम क्वालिफाइड ही नहीं करना है, तो फिर स्कूल गया क्या था? मगर पूछ इन उलमा से, बुखारी पढ़ रहे हैं चाहे मुस्लिम, तिरमिजी पढ़ रहे हो चाहे इब्ने माजा, बैजावी पढ़ रहे हो चाहे जलालैन, शरफ़-ए-ख़या पढ़ रहे हो चाहे कुदूरी, उस्ताद ने जो पढ़ा दिया उतना ही पर बस हो गया। आज तक कोई मौलवी नहीं कर सकता है मैंने अलग से 2 घंटे का ट्यूशन किसी अलग मौलवी से लिया। मैं कहता हूँ ये इस नबी की तालीम की बरकत है। अरे जब पढ़ने के दौर में ट्यूशन नहीं लिया और लाखों के मजमे में शेर की तरह गरज रहे हैं, तो तकरीर के लिए ट्यूशन की क्या जरूरत है? ये जो तू सोच रहा कि ट्यूशन की जरूरत हम लोगों को पड़ती है, नहीं, हम लोग ट्यूशन की बुनियाद पर तकरीर नहीं करते हैं, हुजूर के इल्म की बरकतों से तकरीर करते हैं। जोर से बोलिए और एक बार कहें या रसूल अल्लाह। आ गए इमाम साहब दिल्ली के जामे मस्जिद में, खत्म कर दूं? आ गए। अभी हमको रात में तो सफर करना है नहीं, आधा घंटा और बोल सकता हूं मैं, लेकिन 10 मिनट के अंदर तकरीर खत्म कर दूंगा, और 10 मिनट। आ गए दिल्ली के जामे मस्जिद में इमाम साहब, तकरीर हो गई, बहाली हो गई। बहाली होने के बाद जोहर की नमाज पहली नमाज थी, अजान हुई, लोग आने लगे नमाज पढ़ने के लिए। तवज्जो, इधर कंसंट्रेट। नमाज पढ़ने के लिए लोग आने लगे। अजान के बाद जब सारे लोग आ गए, जमात का टाइम हो गया। इमाम साहब ने कहा मुअज्जिन को कि तकबीर बोलो, इकामत पुकारो। मुअज्जिन साहब चूंकि ज्यादातर बेचारा चमचा ही होता है, उसको उसके पास उतना इल्म नहीं है। सदर सेक्रेटरी जो बोलेगा वही करेगा, चाहे इमाम के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। उस मुअज्जिन को भी लगता है कि हमको जन्नत सदरे लेकर के जाएगा।
सेक्रेटरी ही हमको जन्नत में लेकर के जाएगा। 5 वक्त नमाज पढ़ेगा इमाम के पीछे और चापलूसी करेगा सदर की। यहां ऐसा कोई मौज़िन नहीं ना है। अच्छे लोग होंगे, एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह। तो इमाम ने कहा इकामत पुकारो, मौज़िन ने कहा रुक जाइए ना, अभी दिल्ली के सुल्तान नहीं आए, दिल्ली के सुल्तान को आने दीजिए। इमाम ने कहा सुनो, ये मस्जिद है, यहाँ किसी की सुल्तानी नहीं चलती है, यहाँ का सुल्तान मेरा परवरदिगार है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कहा दिल्ली का सुल्तान होगा औरंगजेब, मगर यहां औरंगजेब की नहीं, औरंगजेब को पैदा करने वाले खुदा की चलती है। वक्त हो गया है, मुकब्बिर हो, तकबीर को तकबीर कही गई, इकामत पुकारी गई। उसके बाद शहंशाह औरंगजेब दूसरी रकत में आ गए थे। दूसरी रकत में शामिल हुए, नमाज मुकम्मल सबकी हो गई। उसके बाद वो खड़े हुए, अपनी नमाज मुकम्मल की, तवज्जो, नमाज मुकम्मल की। उसके बाद सारे लोगों की धड़कनें तेज हैं कि अब तक यहाँ पे इमाम 1 महीना नहीं टिकता था, अब ये तो 1 टाइम भी नहीं टिकेगा। 5 मिनट इंतजार कर लेते तो क्या तूफान आया था। दिल्ली के सुल्तान थे, इतने जलाली बादशाह हैं, उनका इंतजार कर लेते 5 मिनट तो कौन सा तूफान आ जाता। नमाज मुकम्मल होने के बाद दिल्ली के सुल्तान खड़े हुए। उसके बाद आप फरमाते हैं अब तक इमाम बदला जाता था, मगर अब बदला नहीं जाएगा। अब तक जो इमाम बदला जाता था इसलिए कि वो दिल्ली के सुल्तान से डरा करता था, मगर अब जो इमाम आया है वो दिल्ली के सुल्तान से नहीं, कायनात के सुल्तान से डरता है। कौन है कायनात का सुल्तान? कौन है कायनात का सुल्तान? अच्छे, कौन है कायनात का सुल्तान? या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्ततातुम, तुम तो सुल्तान सलमान खान को समझता है, क्योंकि 24 घंटा मोबाइल देखता है ना। सुल्तान कौन है? पूछ मेरे परवरदिगार से। अल्लाह फरमाता या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। जोर से बोलिए। ऐ जिन्नात और इंसान के गिरोह, जमीन छोड़कर भागेगा, मेरा आसमान छोड़कर भागेगा, जहां जाएगा कोई नहीं, सुल्तान सिर्फ तेरा परवरदिगार है। तो दिल्ली का सुल्तान क्या होता है? असल सुल्तान तो मेरा परवरदिगार है। लोग चोरी की वजह से जेल जाते हैं, लोग डकैती की वजह से जाते हैं, लोग झगड़े के बाद जेल जाते हैं, बीवी को मारकर जेल जाते हैं, तलाक देकर के जेल जाते हैं। मैं तो उन मुसलमानों को बधाई देता हूं जो हुजूर के नाम का नारा लगाने के बाद जन्नत जेल में गए। इसलिए अपने एहसास को हमेशा जिंदा रखिए, और ये एहसास तभी जिंदा रहेगा जब आपके बच्चों की तालीमात अच्छी रहेगी, और आपके बच्चों की और आपकी तालीमात तभी अच्छी रहेगी जब आपका ताल्लुक इमाम से अच्छा रहेगा, उनसे दीन सीखिएगा। मैं 1 घंटे की तकरीर करके चला जाऊंगा, आपको लगेगा तकरीर बहुत अच्छी है, लेकिन कल से जब किसी जरूरत पड़ेगी तो आपको यही उलमा मदद के लिए आपके खड़े होंगे, यही लोग आपके लिए आएंगे, यही लोग आपको बचाएंगे। इसलिए दूर का ढोल सुहाना होता है। इस चक्कर में लग करके बाहर वालों को इज्जत देने के चक्कर में अपने इमाम को इज्जत देना मत भूलिए, उनको इज्जत ज्यादा दीजिए। जरूरत पड़ेगी तो आपका इमाम आपके लिए खड़ा होगा। आपका बाप मरेगा, हम नहीं आएंगे, आपका इमाम खड़ा रहेगा। आपकी माँ इंतकाल कर जाएगी, हम नहीं आएंगे, आपका इमाम आपकी माँ के लिए आपको दुआओं के फार्मूले बताता रहेगा। इसलिए इमाम की इज्जत कीजिए। वो जो 3 बातें मैंने अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा के हवाले से कही थी कि 3 नसीहत अल्लामा अरशदुल क़ादरी की है, वो आज रहने दीजिए। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो वो 3 नसीहतें आप लोगों को बता कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे बोलने में, आपके सुनने में बातें अच्छी लगी, हमारे बोलने में आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तो इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 1:30 बजे तक प्रोग्राम
इज्तमाही प्रोग्राम नहीं चलता है। और शख्सी प्रोग्राम अगर इतने आन बान शान के साथ चला